जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे एक बड़े महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। आप इस जानकारी को जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर कामत ज्योतिष के नाम पर वहाँ जा कर के बार बार इसको चला करके आप देख सकते हैं। जैसे हम आज धन लाभ, धन हम किसी को कर्जा देते हैं या किसी से कर्जा लेते हैं तो कभी ऐसा पीरियड होता है, ऐसा ज़्यादातर होता है कि हमारा कर्जा डूब के कगार पर होता है या डूब जाता है या लेने वाला व्यक्ति वो हमको कर्जा वापस नहीं करता। तो उसमें दिक्कत क्या होती है, क्या क्या करने से वो कर्जा हमको वापस दे सकता है या कौन सा समय में हमको कर्जा लेना चाहिए या कर्जा देना चाहिए। जैसे इस स्थिति से हम बचे, लड़ाई झगड़ा से बचे, हमारा दिया हुआ रकम या धरोहर या कोई सामान रखते हैं तो समय पर हमको व्यक्ति लौटा दे। तो इसी विषय पर आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। आप यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल कामत ज्योतिष के नाम पर उस पर जा करके हम कुछ ना कुछ डेली हम कुछ ना कुछ जानकारी डालते रहते हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है, ये जानकारी रखना है कि किसी व्यक्ति से हम कर्जा ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं तो उस दिन मंगलवार नहीं होना चाहिए और मंगलवार दिन नहीं होना चाहिए। तथा हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिन नक्षत्र को अगर आप किसी को धन देते हैं या धन लेते हैं तो आपका कर्जा डूब जाएगा। दिया हुआ धन वो व्यक्ति चाहते हुए, अपना होते हुए भी आपको पैसा नहीं लौटाएगा। जैसे वो नक्षत्र होते हैं उत्तरा फाल्गुन, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुन, पूर्वाषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, रोहिणी, कृतिका, माघा, आद्रा, रोहिणी, अश्लेषा और मूल। इन नक्षत्रों में अगर हमारे 27 नक्षत्र प्रतिदिन कोई ना कोई नक्षत्र चलते रहते हैं तो इन नक्षत्रों में अगर आप किसी को धन देते हैं, किसी से धन लेते हैं तो आपका कर्जा, आपका दिया हुआ पैसा फंस जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो इनसे आपको बचना है। अब हमारे पास जानकारी नहीं था, हमने किसी को कर्जा दे दिया, किसी से कर्जा ले लिया जिसमें ये नक्षत्र आते होंगे या हैं या उस दिन मंगलवार दिन था, तो अब वो हम व्यक्ति हमको पैसा कब से लौटाएगा, कब देगा, नहीं देगा, डूब जाएगा या हम दे पाएंगे नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है, हमको देखना है आपकी जन्म कुंडली में हमारे 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों में हमारे बकरी और मार्गी ग्रह होते हैं, सब में होते हैं। तो कि हमारे जितने भी जीव प्राणी हैं सबकी जन्म कुंडली होती है। भले आपकी जन्म कुंडली नहीं बनी हो लेकिन सबकी जन्म कुंडली होती है। अगर आपके पास जन्म कुंडली है या जन्म कुंडली नहीं है तो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार जब भी विषुवती महादशा में किसी मार्गी बकरी ग्रह की महादशा शुरू हो जाए, उस बकरी ग्रह की महादशा में किसी अंतर ग्रह की महादशा शुरू हो जाए तो आपका दिया हुआ धन वापस आ जाएगा। अगर ये स्थिति नहीं बनती है तो गोचर कुंडली में अगर कोई आपको जो है बकरी ग्रह के ऊपर से कोई बकरी ग्रह क्रॉस करने लग जाए, जैसे राहु है, राहु हमारा बकरी है। हमारे 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते, हमेशा मार्गी चलते हैं। और राहु और केतु कभी मार्गी नहीं होते, हमेशा जो है बकरी चलते हैं। तो इन ग्रहों की दशा अगर शुरू हो जाए, उस पर से कोई बकरी ग्रह दशा क्रॉस करने लग जाए तो आपका दिया हुआ धन, वो व्यक्ति जिससे आपका धन लौटाना मुश्किल है, डूबने की कगार पर है, वो व्यक्ति आपका पैसा बिना रंजिश के, बिना झगड़ाई करके आपको दे सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महादशा में हमारा कोई, तो आपको अपनी जन्म कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो वर्तमान दशा चल रही है, जिसकी भी चल रही है, तो वो दशा जो है बकरी की चल रही है या मार्गी की चल रही है। सूर्य, हमने आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते, हमेशा मार्गी होते हैं। और राहु और केतु कभी जो है मार्गी नहीं होते, हमेशा बकरी चलते हैं। तो राहु की और बाकी ग्रह जो मंगल हुआ, बुध हुआ, बृहस्पति हुआ, शुक्र, ये उल्टे सुल्टे शनि जो है कभी बकरी चलते हैं, कभी मार्गी चलते हैं, इनकी चाल चलते रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर महादशा शुरू हमारे जो चल रहे हैं, उसे मान लिया कि आपको महादशा शनि की चल रही है और आपकी जन्म कुंडली में शनि, जब आपका जन्म हुआ उस समय शनि बकरी था या मार्गी था। अगर मार्गी है तो उसी मार्गी में अगर बुध की दशा चल रही है तो दोनों मार्गी होगा, तो धन वापस नहीं जाएगा। अगर उसमें शनि के बाद अगर किसी और ग्रह की दशा शुरू हो जाए जो बकरी है और उसी में अंतर दशा अगर बकरी से शुरू हो जाए तो आपका धन वापस आ जाएगा। उसी तरह गोचर कुंडली में देखते हैं जो ग्रह आपकी बकरी है, जैसे बकरी है, जैसे राहु केतु तो बकरी रहेंगे ही, और केतु अगर नहीं भी है तो राहु केतु तो हमेशा बकरी रहेंगे। इस बकरी पर से कोई बकरी ग्रह दशा क्रॉस करने लग जाए, चाहे राहु पर से राहु ही क्रॉस करने लग जाए, तो आपका दिया हुआ धन वह व्यक्ति के पास से बिना रंजिश के, बिना लड़ाई झगड़ा किए वापस आ जाएगा। अगर ये स्थिति नहीं है तो आप कितना भी तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक या जादू टोना करा लीजिए, आपका धन वापस नहीं आएगा, डूबने का कगार पर रहेगा, वो धन फंसा रहेगा। वो व्यक्ति अपना होते हुए, सब कुछ होते हुए, चाहते हुए भी धन आपको वापस नहीं लौटाएगा।
तो ये हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप किसी को धन देते हैं तब मंगलवार और बुधवार को न दें। बुधवार को देते हैं तो आपकी लक्ष्मी का रास होती है, और मंगलवार को देते हैं तो वो व्यक्ति आपको धन वापस नहीं करेगा। लेने अगर किसी के पास जाते हैं कर्जा तो आपको मंगलवार को दिन नहीं लेना है। और उस नक्षत्र का आपको जानकारी नहीं है तो नक्षत्र देख लीजिए। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई नक्षत्र चलते रहते हैं, तो इन नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र ना हो, इनसे बचिए और दिन से बचिए। अगर आप खुदा खास आपने दे दिया है और इसमें अगर वो फंस गया, कोई ये नक्षत्र हो गया या दिन मंगलवार होगा, तो उस धन को वापस लौटने में दिक्कत होगी, बहुत समय के बाद वापस करेगा, चाह करके नहीं वापस करेगा। उसके लिए लड़ाई झगड़ा, आपको बड़ी परेशानी से वो धन आ सकता है, पूरा पूरा भी नहीं भी आ सकता है। तो इस तरह से आप हमारे इस विषय की जानकारी आपको दिया। इसको जो है यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल पर कैमत ज्योतिष कि हमारा चैनल है, यूट्यूब पर जा कर के इसको बार बार चला करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा धन दिया हुआ, हमारा कर्जा लिया हुआ, चाहे दिया हुआ, हमारा धन कब वापस आएगा, किस माध्यम से आएगा, कैसे आएगा। अगर इससे विपरीत अगर आप किसी से झाड़ फूक तंत्र मन करवाते हैं तो आपका धन नहीं आएगा। धन तभी आएगा जब इस तरह से योग बनेगा। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।